स्तुति करी के हे प्रभु आज आपने हमारी इस संकट से हलाहल विष से रक्षा करी है। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः तादृशाय महादेव यादृशाय नमो नमः। भगवान शंकर की सारे देवताओं ने स्तुति करी और पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। और समुद्र का मंथन जब प्रारंभ हुआ तो उसमें से सुंदर सुंदर द्रव्य रत्न निकलना प्रारंभ हुए। सब में पहले उसमें से कामधेनु गाय निकली, उसे इंद्र ने ले लिया। हयग्रीव नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्यों के राजा बलि ने ले लिया। पारिजात वृक्ष निकला जिसे इंद्र ने ग्रहण कर लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने धारण किया। पांचजन्य नाम का शंख निकला। अनेकानेक रत्न वारुणी नाम की मधुरा निकली, राक्षसों को उसे दे दी कि तुम पी जाओ प्रेम से। वारुणी नाम की मधुरा का पान राक्षसों ने कर लिया और लक्ष्मी जी का प्राकट्य भाव उस समुद्र में से हुआ। सब लोग चकित हो गए लक्ष्मी मैया के रूप लावण्य को देखकर। सब लोग कहने लगे भैया इतनी सुंदर स्त्री है, इसका विवाह किसके साथ में किया जाए। तो कुछ देवता कहने लगे, कुछ राक्षस लोग कहने लगे जिन्होंने हमें संकट से बचाया है भगवान भोलेनाथ के साथ में इनका विवाह कर दिया जाए। तो कुछ लोग बोले कि शंकर के पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है भाई, रहने के लिए मकान नहीं है। भूत प्रेतों का संग रखने वाले ऐसी सुंदर स्त्री का विवाह भोलेनाथ के साथ में कैसे करें। कुछ देवता बोले जब जहर निकला था तो शंकर जी थे और अच्छी चीजें आए तो दूसरे देवता तैयार हो लेने के लिए। भाई संकट में भोले बाबा याद आ जाते हैं और जो संकट से निवृत्ति हुई तो फिर उन्हें भूल जाते हैं। बोले ये सुंदर हैं और इनके लिए सुंदर वर की अति आवश्यकता है। संसार में त्रिलोकी में केवल भगवान विष्णु ही एक ऐसे हैं जो लक्ष्मी जी को वर्ण कर सकते हैं। तो सबने कहा ठीक है भाई, और लक्ष्मी जी का वर्ण भगवान विष्णु से करवाया गया तो भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में संपन्न हुआ। धीरे धीरे उसमें से और भी रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा। लक्ष्मी जी निकली, पारिजात वृक्ष निकला। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरी चंद्रमा, चंद्रमा निकले। और उसमें से सब में बाद में जो है 14 रत्नों में से फिर धनवंतरी ऋषि जी महाराज अमृत का कलशा लेकर बाहर चले आ रहे हैं। और भैया देवता लोग तो देखते रह गए और राक्षस लोग पल भर में ही उस अमृत के कलशे को पलक झपकते ही और धनवंतरी ऋषि के हाथ में से अमृत का कलशा लेकर भाग गए। अब तो देवता हाथ मलते रह गए, पछताते रह गए कि भैया यदि अमृत का पान देव राक्षसों ने कर लिया तो अब हमारा कहीं ठिकाना नहीं। बिना अमृत पिए तो हमें रहने नहीं दे रहे, और अमृत और पी लिया तो फिर हम बचने वाले नहीं हैं। सब के सब हताश और निराश होकर पुनः भगवान विष्णु की स्तुति करी सारे देवताओं ने कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे दयालु, अब हमारी रक्षा कीजिए, ये राक्षस लोग अमृत ना पी लें। भगवान प्रकट हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान से सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु राक्षस लोग अमृत का कलशा लेकर भाग गए, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। भगवान बोले तुम देखते रह गए और वो अमृत लेकर भाग गए। बोले प्रभु हमने तो देख ही नहीं पाया कब वो उठा कर ले गए। अब ऐसी कोई लीला करिए, ऐसी माया रचिए कि
कम से कम हम स्वर्ग में तो बने रहे, नहीं तो वो मार मार के स्वर्ग से बाहर भगा देंगे, ना जाने कौन सी कंदरा में हमें चुकना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ अमृत पीने की। भगवान ने राक्षसों की बुद्धि ऐसी करी कि वो अमृत की खुशी में चारों तरफ उस कलशे को लेकर भागे चले जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे कि अब हमें अमृत प्राप्त हो गया, अमृत हमें प्राप्त हो गया। ये खुशी मना रहे हैं, जाने कि प्राप्त हो गया तो पी लें, पी नहीं रहे, दौड़ते फिर रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी उस कलशे में से, वहां पर कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है। 4 जगह वो गए दौड़े दौड़े, नासिक में पहुंचे जहां पर कुंभ का मेला लगता है, अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में, वहां भी बूंदें कुछ गिरी अमृत के कलशे की। हरिद्वार में और प्रयागराज में, वहां पर लेकर घूम रहे थे अमृत का कलशा। इतने में तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, स्त्री का रूप बनाया, भगवान मोहिनी बन गए, स्त्री बन गए। इतनी सुंदर, इतना सुंदर रूप बनाया कि सारा विश्व मोहित हो जाए भगवान की उस रूप लावण्य को देखकर। पीली साड़ी पहने हुए और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। मृगा कटाक्षी कटिमत्तहीना, जिनके मृग के समान नेत्र हैं, पैरों में से, पायलों में से जो घुंघरू बज रहे हैं उनमें से सुंदर सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। और उन राक्षसों के पास भगवान जैसे ही पहुंचे, सब एकटक होकर उन्हीं भगवान मोहिनी रूपधारी भगवान को देखने लगे। इतनी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि भैया ये क्या तुम लिए हो? राक्षस लोग बोले कि हम ये अमृत का कलशा लिए हैं। कहाँ से प्राप्त किया है? बोले समुद्र का मंथन हमने किया है। तो मोहिनी धारी भगवान ने कहा कि अकेले ही मटके ले आए कि और कोई साथ में था, सहयोग किसी ने किया? तो राक्षसों ने कहा कि अकेले नहीं, हमने और देवताओं ने मिलकर अमृत का मंथन किया है। तो भगवान बोले ये तो बात ठीक नहीं है भाई, तुम अकेले ही कलशा उठा लाए। भाई मिल बांट कर जो काम तुमने किया है तो मिल बांट कर अमृत पीना चाहिए। राक्षस लोग बोले कि हम उन्हें एक बूंद भी अमृत नहीं पिला सकते। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो उन्हें मत पिलाना, और मैं तुम्हें अपने हाथ से अमृत पिलाऊं तो क्या है? तो सारे राक्षस बोले और 4 चांद लग जाएंगे, आपके हाथों से अमृत पिलेंगे तो पिएंगे तो और शोभा बढ़ जाएगी। मोहिनी रूपधारी भगवान बोले हम यहां पर तुम्हें अमृत नहीं पिला सकते। अमृत पीना है तो उसी जगह पर चलना पड़ेगा जहां पर देवताओं ने और तुमने जो है समुद्र का मंथन किया है। राक्षस लोग बोले चलेंगे तो जरूर, लेकिन देवता ना पी जाए उस अमृत को। भगवान बोले मूर्खो, अरे ऊपर ऊपर जो जल में से निकला है, ऊपर ऊपर तो पानी भरा है इसके, और गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे है। पानी पानी देवतन को पिला देंगे और फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना। राक्षस लोग बोले ये भी बात ठीक है भाई, जल में से निकला है तो ऊपर तो पानी ही होगा और गाढ़ा अमृत तो नीचे होगा। सो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो हमारे साथ छल नहीं हुआ है। वो नहीं कह पाएंगे कि हमारे साथ में भेद हो गया। और भगवान ने बातें बनाई, राक्षसों को अपनी माया जाल में फंसाया। भगवान की माया तो बड़ी बलवती है। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान की माया में सारे राक्षस फंस गए, और माया के चक्कर में जो पड़ जाता है तो भैया पीछे पीछे भगवान के सारे दैत्य लोग चले आ रहे हैं। जहां पर समुद्र का मंथन हुआ था, भगवान ने राक्षसों से कह दिया कि एक लाइन लगाकर बैठ जाइए। एक लाइन में सारे राक्षस लोग बैठ गए और एक पंक्ति में सारे देवता लोग बैठ गए। भगवान ने अब सब में पहले राक्षसों से तो कह दिया था कि देखो पानी पानी हम देवताओं को पिलाएंगे, तुम शोरगुल मत करना। अभी तो नशा करें बैठे, उनने सोची गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे और पानी पीलन दो देवतन को समुद्र का।
तो भैया भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा उनको अमृत पान कराना प्रारंभ किया देवताओं को। और देवताओं को जब अमृत पान कराने लगे तो उसमें एक चतुर चालाक राक्षस था राहु। उसने सोचा कि कहीं छल तो नहीं हो रहा है कि विष्णु भगवान स्त्री बन के आ गए और राक्षसों को बूंद भी ना मिले अमृत की पानी के चक्कर में। इसलिए भैया तुम बैठे रहो, तो तुम गाढ़ा पी लेना, हम तो पानी ही पीने जा रहे हैं। और वो उनके बीच में से उठकर देवताओं की लाइन में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के पास में वो बैठ गया। और भगवान ने एक एक करके सारे देवताओं को अमृत का पान कराया। और जैसे ही उस राहु नाम के दैत्य को अमृत का पान कराया तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये तो दैत्य है। भगवान को क्रोध आ गया कि राक्षस ने अमृत पी लिया। भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र को निकाल कर उसके धड़ को मस्तक से को अलग कर दिया धड़ से। लेकिन अमृत पी लिया था तो मरने वाला तो था नहीं, दो भागों में हो गया। राहु और केतु के रूप में वो मड़राने लगा। हाहाकार मच गई, राक्षस लोग हाथ मलते रह गए और देवता लोग अमृत पीकर चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने देवताओं को अमृत